साइंस ने कई सालों के रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया है कि ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पर जो ड्रग लेने के बाद जो असर होता है सेम इफेक्ट ब्रेन पर पोर्न देखने के बाद होता है। यानी कि ड्रग एडिक्ट और पोर्न एडिक्ट के ब्रेन में ज्यादा फर्क नहीं होता। और ना सिर्फ ड्रग एडिक्ट और पोर्न एडिक्ट बल्कि किसी भी एडिक्शन का ब्रेन पर सेम इफेक्ट होता है, इवन सोशल मीडिया का भी। इस वीडियो को देखने के बाद आप पोर्न वीडियो को देखने के बारे में 10 बार सोचोगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम सोशल मीडिया ऐप्स को बार बार क्यों ओपन करते हैं जबकि बार बार बुक्स को तो ओपन नहीं करते? इसका सिंपल सा रीजन है और आप सभी को ये पता होगा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट देखने जब हम जाते हैं तब स्क्रॉल करते टाइम हमें बहुत मजा आता है, हमें कमाल की फीलिंग होती है। और वो कमाल की फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम डोपामाइन है। और जब भी ये हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तब हमारे ब्रेन में कमाल की फीलिंग होती है। और उस फीलिंग को दोबारा पाने के लिए हमारा ब्रेन बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन कर लेने के लिए कहता है। आपने एक पोस्ट देखी, आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज हुआ, आप स्क्रॉल करोगे, आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज होगा, आप स्क्रॉल करते रहोगे, आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज होता रहेगा और आपके कब घंटे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसको भी नहीं पता उसको ये बता दो कि डोपामाइन को डिजायर हार्मोन भी कहते हैं। जब किसी काम को करते वक्त डोपामाइन रिलीज होता है तो आपका माइंड मोटिवेट हो जाता है और उस काम को दोबारा करना चाहता है ताकि उसे फिर से डोपामाइन मिल सके। और जिस काम को करने में जितना ज्यादा मजा आता है उतने ज्यादा चांस होते हैं हमारे उस काम को दोबारा करने के लिए। अब सवाल आता है कि पोर्न देखना बुरा है और इसका दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, जब हम खाना खाते हैं, अपने पसंद की मूवी या वेब सीरीज देखते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है और उस वक्त हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है जो कि हमारे लिए अच्छा भी होता है। लेकिन पोर्न देखते वक्त नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है जो कि हमारे पूरे रिवार्ड सिस्टम को डैमेज करने लगता है, जिससे कि हमें अगर किसी चीज के लिए अच्छा फील होना चाहिए तो वो भी होना बंद हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि उसके माइंड को आदत हो गई है हाई डोपामाइन की। फिर उसका नॉर्मल डोपामाइन से काम नहीं चलता। इसलिए जब कोई स्टार्टिंग में पोर्न देखना स्टार्ट करता है तो उसको कमाल की फीलिंग होती है और उसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए वो फिर से पोर्न देखता है और इसी तरह से ये उसकी हैबिट बन जाती है। और इसी तरह से वो रेगुलर बेसिस पर पोर्न देखना शुरू कर देता है और कुछ टाइम के बाद उसे एक कमाल की फीलिंग, यही डोपामाइन, नॉर्मल लगने लगता है और फिर उसे और ज्यादा डोपामाइन चाहिए खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए। और इसके लिए वो और ज्यादा पोर्न देखता रहता है और परफेक्ट वीडियो की तलाश करता रहता है ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। जिस तरह से एक सिगरेट के एडिक्ट इंसान को एक दिन में 2 से 3 सिगरेट चाहिए और फिर 3 से 4 और फिर 4 से 5 और यही सिलसिला बढ़ता जाता है। एग्जैक्ट यही पोर्न देखते वक्त होता है आपके साथ। आप में से कई सारे लोग होंगे जो पोर्न से एडिक्ट होंगे। इसको देखने में बहुत मजा आता होगा और नॉर्मल चीजों को करने में बोरियत आती होगी क्योंकि माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामाइन की और नॉर्मल डोपामाइन से आपको मजा नहीं आता होगा और बोरिंग काम करने में तो आपकी जान निकल जाती होगी। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करते टाइम कुछ लोगों को बोरियत होती होगी, वो कंसंट्रेशन का लेवल दिन पर दिन कम होता जा रहा है और जैसे जैसे इंसान का एडिक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको और ज्यादा डोपामाइन चाहिए होगा खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए और वैसे वैसे उसे बाकी चीजों में मजा आना बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद में और लगभग हर काम करने में उसे आलस आएगा। अब सवाल आता है कि इसको कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? तो आंसर है यस। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि एडिक्शन को सही कैसे करें। यानी कि आज तक आप में से जो भी पोर्न देखते आए हैं अगर उनका ब्रेन थोड़ा सा भी डैमेज हुआ होगा तो उसको ठीक कैसे करें। इसे ठीक करने के लिए आपको हफ्ते में एक दिन डोपामाइन का उपवास रखना है, यानी कि उस दिन आपको किसी भी हालात में अपने ब्रेन में डोपामाइन रिलीज नहीं होने देना है। और इसके लिए आपको उन सब चीजों से दूर रहना होगा जिससे डोपामाइन रिलीज होता है, यानी कि मोबाइल फोन, आपकी मनपसंद का खाना, मास्टरबेशन, आपकी फेवरेट मोबाइल गेम और हर तरह के सोशल मीडिया से। कुल मिलाकर के आपको किसी भी हालात में अपने माइंड में डोपामाइन रिलीज नहीं होने देना है। और इसके लिए आप एक दिन कहीं घूमने चले जाओ और किसी भी हालात में अपने मोबाइल फोन को साथ नहीं रखना और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज हो। ये तो था एडिक्ट के ब्रेन को सही करने का तरीका। अब बात करते हैं कि फोन से दूर कैसे रहें और क्या करें जिससे एडिक्शन छूट जाए और फ्यूचर में कभी भी एडिक्शन ना हो। इसके लिए पॉइंट नंबर 1 है सीक आउट द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। किसी भी हैबिट को छोड़ने का ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि उस इवेंट को रिप्लेस कर दो किसी दूसरे इवेंट के साथ। आपको ये देखना है कि किस टाइम पर आप सबसे ज्यादा रेगुलर बेसिस पर पोर्न देखते हो और उसी टाइम के लिए आपको एक नया इवेंट डेवलप करना है और वो हैबिट भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए उस टाइम पर आप यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख सकते हो जिससे आप कुछ सीख सको, या फिर उस टाइम पर आप एक्सपायरिंग मूवी देख सकते हो। उस टाइम पर आप कोई भी काम कर सकते हो जो आपको पसंद हो, लेकिन याद रखें उस टाइम पर आपको पोर्न नहीं देखना
और उस टाइम पर जो भी आप काम करें वो पूरे मजे के साथ करो। अगर उस टाइम पर आपको मजा नहीं आया तो आपका माइंड फिर से फोन देखने की तरफ भागेगा। तो उस टाइम पर आप कोई भी इंटरेस्टिंग काम करो जो आपको पसंद हो, क्योंकि इस वजह से आपकी बहुत बुरी लत छूटने वाली है। पॉइंट नंबर 2, आपको ये रियलाइज करवाना होगा अपने आप को कि फोन देखने से आपके माइंड में फ्यूचर में कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बकवास है। जब उनके माइंड में ये बात बैठेगी कि ये बकवास है तो वो ट्राई भी नहीं करेंगे फोन एडिक्शन को छोड़ने के लिए। जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं जाएगी कि फोन देखना कितना बुरा है, तब तक शायद आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। और ये याद रखें कि आपको एक दिन डोपामाइन का उपवास करना है और आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो कि आपको सिर्फ शॉर्ट टाइम में मजा लेना है या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके लॉन्ग टाइम में भी मजा लेना है। और लाइफ में जो मुकाम हासिल करके मजा आएगा वो फोन से कभी नहीं मिल सकता। तो आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे।